करंट में, मैग्नेटिक फील्ड में और मोशन ऑफ कंडक्टर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, वो ही हमें आज स्टडी करना है, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या स्टडी करना है हमें? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी करना है। तो फ्लेमिंग्स एक साइंटिस्ट है जिसने ये बताया कि इन तीनों चीजों के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है। कौन कौन सी तीन चीजें मैंने बताया? एक है डायरेक्शन ऑफ करंट, लिख देता हूं मैं। द फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देन थर्ड इज मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इन तीन चीजों के अंदर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो क्लियर है कि हम कर क्या रहे। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा कि स्ट्रेच योर फोर फिंगर, ये फोर फिंगर है, मिडल फिंगर, ये आपका मिडल फिंगर है, एंड योर थंब सच दैट ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, और अगर ऐसा देखोगे आप तो ये वाला पार्ट मतलब थंब जो है मेरा वो मिडल फिंगर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? ओके, फिर से एक बार बता देता हूं। लेट्स से कि ये आपका मिडल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ओके, और ये वाला आपका थंब। कैसे होल्ड करूं? लाइक दिस। ओके, समझ में आ गया? लाइक दिस। बट ये मैंने राइट में पकड़ा है, आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो ये जो डायरेक्शन है ना, देखो ये ब्लैक वाला ब्लू वाले से परपेंडिकुलर है, करेक्ट। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये रेड वाला ब्लू वाले से परपेंडिकुलर है, और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ब्लैक वाला रेड से परपेंडिकुलर है। सिंपल, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर and your thumb in such a way that they all are mutually perpendicular to each other. ठीक है, they all are mutually perpendicular to each other. तो डायग्राम इसका 3D डायग्राम है, बट अगर आपको पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट अदरवाइज ये डायग्राम 3 डायमेंशनल डायग्राम है, क्योंकि हर साइड से आपको देखना पड़ेगा घुमा के कि हर जगह परपेंडिकुलर है। अगर ये नहीं होता तो ये 2D हो जाता। ठीक है, तो स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड योर थंब इन सच अ वे दैट दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और ऐसा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ और साउथ ऐसा है, बराबर ऐसा है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर कैसे होने वाला है? ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड कैसे होने वाला है? ठीक है, सेम चीज हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, कि इलेक्ट्रिक मोटर का हमने किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया है और कैसे ये चीज को हम वहां पे एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने क्या स्टडी किया है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें लेफ्ट हैंड यूज करना है। व्हाट डज फ्लेमिंग से? स्ट्रेच ऑफ forefinger, middle finger and the thumb in such a way that they all are mutually perpendicular to each other. If the middle finger is showing the direction of current, forefinger is showing the direction of magnetic field, then the thumb will denote the direction of movement of the conductor.
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर।